आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि अब हम एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं टॉप 100 सेंटेंस इन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, अति महत्वपूर्ण 100 वाक्य। अगर आप लगभग 29 डेज़ की अगर क्लास हमारी देख चुके हैं तो आप लगभग छत्तीसगढ़ी अब बोलना चालू कर चुके होंगे। अब हम ऐसे 100 सेंटेंस सीखेंगे जो हम छत्तीसगढ़ी में बहुत ही ज़्यादा किसी से बात करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इन 100 सेंटेंस को सीख जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ी में किसी से कॉमन बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं 100 सेंटेंस छत्तीसगढ़ी में। अपनी बात शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो जब भी आपको अपनी बात की शुरुआत करनी है तो आपको जय जोहार से बोलना है। ठीक है, तो अपनी बात की शुरुआत करने के लिए आपको जय जोहार। छत्तीसगढ़ में नमस्ते की जगह ज़्यादातर जय जोहार का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी बात की शुरुआत कैसे करनी है, जय जोहार से। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जय जोहार के बदले राम राम भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप जब भी किसी से बात करें तो जय जोहार करके पहले बोलें, उसके बाद या फिर आपका हम उम्र है या आप जानते पहचानते हैं तो आप राम राम बोलकर भी अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आज हमारा पहला सेंटेंस था कि छत्तीसगढ़ में बात की शुरुआत करने के लिए आपको पहले जय जोहार बोलना है या राम राम बोलना है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ी में राम राम क्यों बोलते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि छत्तीसगढ़ी में राम राम ही क्यों बोला जाता है, किसी भी बात की शुरुआत करने से पहले राम राम क्यों बोला जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला सेंटेंस। हाल चाल पूछने के लिए आपको क्या बोलना है। जब आपको किसी से हाल चाल पूछना है तो आपको छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलना है। आप मन कैसे हो, कैसे कहेंगे, आप मन कैसे हो। ठीक है, यहाँ पर आपमन जो शब्द है वो हम आदर सूचक वाक्य है ना, अपने से बड़ों जिससे हमको आदर से बात करने हैं तो आप लगाते हैं, और जो कोई हमसे छोटा या हमारे उम्र का होता है तो उसके लिए हम तुम या तय या तुम्हार ऐसा लगाते हैं। ठीक है, तो आपमन बोलने से ये सेंटेंस बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इम्प्रेसिव लगता है। तो इसे आपको बोलना है आप मन कैसे हो। ठीक है, चलिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सब बने बने। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यह होता है आप सामने वाले से पूछ रहे हैं सब घर में ठीक है या सब ठीक ठाक है, ऐसा। ठीक है, तो सब बने बने। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जय हिंद, जय जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टू मन के गोट छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। जैसा कि आज हमारा डे नंबर 30 है, आज हम नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, इस पे हम देखने वाले हैं टॉप 100 सेंटेंस जो छत्तीसगढ़ी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि छत्तीसगढ़ी में कभी भी बात की शुरुआत कैसे करें, कौन कौन से सेंटेंस बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बोल सकते हैं या उनके जवाब भी 2-3 तरीके से हो सकते हैं। उसमें जो आपको अच्छा लगेगा आप उस सेंटेंस को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी से भी छत्तीसगढ़ी में आप फ्रैंकली बात कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलने वाले हैं जो आपको छत्तीसगढ़ी इन्हेंस कर सकते हैं, आपकी छत्तीसगढ़ी को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आपसे कोई मिलने आया है तो आपको ये पूछना है ना। अगर ये मैं साथ ही साथ आपको ये कंडीशन बताता जा रहा हूँ कि आपको कौन से कंडीशन में कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं। अगर आपसे कोई मिलने आया है तो आपको ये बोलना है, कहो आप मन कैसे आना होइस, कहो आप मन के कैसे आना होइस। ठीक है, आपको कैसे बोलना है, कहो आप मन के कैसे आना होइस। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जब कोई आपके हम उम्र हो या आपसे छोटा हो, तय काबर आए हस। ठीक है, आप मन कब लगाते हैं, जब कोई बड़ा है या आदर सूचक हमको बात करनी है तब, और कोई आपकी उम्र का हो या छोटा हो तो आप क्या बोल सकते हैं, तय काबर आए हस। क्या बोलेंगे, तय काबर आए हस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको कैसे बोलना है। जब आपसे कोई बड़ा है या आपको आदर सूचक वाक्य से बात करना है या कोई अनजान है तो भी आपको आप मन ही लगाना है। आप मन लगाने से आप काफ़ी फॉर्मल हो जाते हैं और काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, तो आपको बोलना है आप मन कैसे आना होइस। ठीक है, आप मन के कैसे आना होइस। तो ये सेंटेंस आप ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा होगा। चलिए अगला सेंटेंस। अब उस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, है ना। तो आपको ये बोलना है कि ऐसने मिले बार आए हों, है ना। अगर आपको किसी ने पूछा कि क्यों आए थे तो आपको ऐसे ही बोलना है, ऐसने मिले बार आए हों। ठीक है, ऐसने मिले बार आए हों, इसका मतलब क्या होता है, बस ऐसे ही आपसे मिलने आया था। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, एक ठन बूता रही से। ठीक है, बूता का मतलब होता है काम, है ना, जैसे कि मैंने पीछे वीडियोज़ में आपको बताया है।
और अगर आपने वर्ड्स वाले वीडियो नहीं देखे तो आप वर्ड्स वाले वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताए हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि काम को छत्तीसगढ़ी में बुता बोलते हैं। जनरली आप काम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी अगर आप सीख रहे हैं तो फिर अच्छे तरीके से सीखें। एक ठन बुता रहीस है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस। अगर दोस्तों आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो छत्तीसगढ़ी सीखना चाहते हैं। आज की क्लास के बाद जो भी हमारी क्लासेस होगी एकदम नेक्स्ट लेवल की क्लासेस होंगी। आपको छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे तरीके से रैपिड एंड फ्लुएंसी में आपको छत्तीसगढ़ी बोलना सिखाया जाएगा। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगला सेंटेंस। फिर आपसे कोई पूछ सकता है ना, कि मैं तोर का सेवा कर सकता हूँ, है ना। अगर आपको पूछना है कि मैं आपके लिए क्या करूँ या क्या काम कर सकता हूँ, तो आपको कैसे बोलना है? मैं तोर का सेवा कर सकता हूँ, मैं तोर का सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, या इसी को और तरीके से बोल सकते हो आप। का बुता है बता। पहला आप पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तोर का सेवा कर सकता हूँ। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट काम पूछ सकते हैं, क्या काम है बताओ। तो आपको बोलना है का बुता है बता, का बुता है बता। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आपका काम करना होगा, अगर सामने वाले को आपका काम करना होगा तो वही आपको ये बोलेगा, या आपको किसी का काम करना है तो आपको छत्तीसगढ़ी में ये बोलना है, ले ठीक है मैं तोर बुताला कर दूँ। ले ठीक है मैं तोर बुताला कर दूँ। कैसे बोलेंगे आप? ले ठीक है मैं तोर बुताला कर दूँ। या अगर नहीं करना होगा, अगर आपको नहीं करना है या किसी और को नहीं करना है आपका काम, तो आपको क्या बोलेगा? मैं हाँ आज अब्बड़ व्यस्त हबाऊँ। क्या बोलेगा? मैं हाँ आज अब्बड़ व्यस्त हबाऊँ, नहीं कर सकाऊँ, ठीक है। क्या बोलेगा? मैं हाँ आज अब्बड़ व्यस्त हबाऊँ, नहीं कर सकाऊँ, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, अगर आपको करना है थोड़ा बहुत, अगर आप काम कर सकते हैं उसके काम को, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मोर ले जतका बनही मैं तोर बुताला कर दूँ। मतलब मेरे से जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा। तो इसे छत्तीसगढ़ी में कैसे कहेंगे? मोर ले जतका बनही मैं तोर बुताला कर दूँ। मोर ले जतका बनही मैं तोर बुताला कर दूँ। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं थोर कुन कर दूँ तोर बुताला। मतलब मैं आपका थोड़ा सा काम तो कर सकता हूँ, मैं आपका थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि सामने वाले को आपको ये बोलना है कि आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको कैसे बोलना है? आप मन संसव झन करो, मैं हाँ कर दहा, मैं हाँ कर दहा, ठीक है। आप मन संशोधन करो, संशोधन करो मतलब आप चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है। आई विल डू इट, मैं कर दूंगा, ठीक है। आप मन संशोधन करो, मैं कर दहा, मैं कर दहा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस। या आप मन के काम हो जाए संशोधन करो, ठीक है। आप मन मतलब आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप मन के काम हो जाए संशोधन करो। चलिए अगला सेंटेंस देखता है, ठीक है। हाँ, अब उसको लग रहा है कि ले ठीक है काम हो जाएगा, तो वो आपको पूछेगा चाय या पानी के लिए, है ना, चाय पीने के लिए या पानी के लिए। तो वो आपको कैसे बोलेगा, या आप कैसे बोल सकते हैं? ले ठीक है आप चाय पानी पीहू, आप चाय पानी पीहू या चाह पानी पीहू, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में चाह बोल देते हैं, आप चाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ले ठीक है आप चाह पानी पीहू। अगर नहीं पी रहा है तो आप बोल सकते हो, मतलब वो काम अगर बोल दिया कि ठीक है मैं करूँगा, तो आप ये बोल सकते हैं, ले बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये बोल सकते हैं, ले बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वो आपका काम कर रहा है या कर दिया, तो ले बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई धन्यवाद दे रहा है तो आपको ये बोलना है, जैसे हम इंग्लिश में कोई हमें थैंक्स कहता है तो हम कहते हैं कि डोंट मेंशन इट, है ना। तो उसी तरह आपको छत्तीसगढ़ी में बोलना है, धन्यवाद कहे के कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद कहे के कोनो ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद कहे के कोनो ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी 100 वाक्य पूरे नहीं हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम छत्तीसगढ़ी एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं और आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आपके लिए धन्यवाद, जय जोहार, जय हिंद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। Subscribe for more content. Subscribe for more content.
Subscribe for more content.